तलबा मोबाइल फ़ोन पर नकल कर रहे होते हैं, फ़ोन पेपर्स पर आउट हो जाता है, इम्तहानी सेंटर बच्चे बाद में पहुंचते हैं, पेपर्स पहले आउट हो चुके होते हैं। क्या कोई हल है इसका कि इसमें कुछ चीज़ें रोक दी जाएं, कुछ चीज़ें बना दी जाएं तो ये मामलात रुक सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये हमने 3-4 साल पहले भी गवर्नमेंट को तजवीज़ दे चुके हैं कि अगर नकल को बिल्कुल ख़त्म करना है तो आप ऐसे करें कि जिस तरह 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम को मोबाइल या बारह को बंद कर देते हैं, तो इम्तिहान शुरू होने से 15 मिनट पहले पूरा नेटवर्क बंद होना चाहिए। जब पेपर ख़त्म हो जाए 2 घंटे 2.5 घंटे तो नेट खोल दी जाए। जब नेट का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा तो न पेपर आउट होगा, न बच्चों को पेपर साल होकर मोबाइल पर आएगा। ये सबसे बड़ी अच्छी तजवीज़ है इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में नकल के रखने के लिए, और ये एकदम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, हम बोर्ड वाले नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, न कोई हमारे पास कोई अंडर नहीं। लेकिन शसब ये सिर्फ मोबाइल को बंद कर देना तो अभी जी शाहसब, ये तो फिर कोई हल ना हुआ ना। मोबाइल बंद होगा तो इर्द गिर्द में तमाम तर नेटवर्क और तमाम तर चीज़ें बंद हो जाएंगी। सिर्फ मोबाइल बंद करने से आप समझते हैं नकल रुक जाएगी? नकल तो पेपर्स की सूरत में पर्चे अंदर हल होकर पहुंच रहे होते हैं। 9-10 मुहर्रम को मोबाइल बंद होती है, पूरे सुबह पूरे पाकिस्तान में मोबाइल बंद होती है जी। 9-10 मुहर्रम को पूरे पाकिस्तान में मोबाइल बंद होती है, 8-10 घंटे मोबाइल बंद होती है। तो सर 9-10 3 घंटे का टाइम है शाहसब। 9-10 घंटे में 2 दिन होती है। आने वाले पेपर अच्छा होना भला चाहती है गवर्नमेंट। पेपर तो सर 2 महीने चलते रहेंगे। पहले इंटर के पेपर हों, मैट्रिक के पेपर होंगे, फिर इंटर फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे, फिर इंटर सेकंड ईयर के पेपर होंगे। ज़्यादा 10 या 12 पेपर 10 से 12 दिन मैट्रिक के चलते हैं, 12 से 14 दिन इंटर के चलते हैं। नहीं सर, यही कह रहे हैं ना कि 12 से 14 दिन तो ये और वहाँ पर सिर्फ 2.5-3 घंटे का मसला, डेली पूरे दिन का मसला नहीं है। सही तो सर, लेकिन 2.5-3 घंटों में पाकिस्तान के तो अगर मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए शाह साहब, तो फिर तो सर पाकिस्तान की इकॉनमी ढेर सारी जुड़ी हुई है। जो पाकिस्तान में जो मैट्रिक इंटर करने के बाद बच्चे हैं, जब वो बैठेंगे सर अपने, तो नेटवर्क ही जब नहीं आ रहा तो उनका तो इंटरनेट बंद है। जब इंटरनेट बंद है तो वो तो फिर पूरी दुनिया से कट गए। यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए तो फिर ये सज़ा हो जाएगी कि वो 3 घंटे इसलिए काम ना करें, पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई चीज़ काम ना करे कि जी हमारे पास कोई तरीक़ाकार नहीं है कि हम नकल करने वाले लोगों को नहीं पकड़ सकते। सर हम तो फिर नहीं चल सकते। शायद साहब ये नकल का रुझान सिर्फ हम फिर मोबाइल बंद करने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं। अभी मैं शाहिद अली साहब से, शाहिद अली साहब, ये हल जो है मोबाइल का, वो तो शाह साहब ने जो तजवीज़ दी हमारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल ये तो अब हुकूमत को देख रहे हैं कि वो तजवीज़ काबिल अमल भी है या नहीं है। ये तो दहशतगर्दी के लिए मोबाइल बंद होते थे, अब पेपर्स देने के लिए मोबाइल बंद होंगे तो ये एक बड़ा मामला अजीब होगा। शायद साहब ये नकल का रुझान इतना बड़ा है कि इसको रोकने पे किसी किस्म के कोई बोर्ड कहता है बिल्कुल ठीक हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, सही है। जो वहाँ इन्विजिलेटर्स खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं जी कोई नकल नहीं हो रही है, और जो अंदर पर्चे जाते हैं शाहिद अली साहब, वो सारी चीज़ें वैसे चल रही होती हैं। जी मैं शाहिद अली साहब से बात करनी। जी शाहिद साहब, जो इम्तहानी सेंटर्स हैं, मिसाल के तौर पर सख्त तालीमी बोर्ड जो है वो 3 अजला पर मबनी जो इम्तहानी सेंटर्स हैं उनको लुक आफ्टर करता है, उनकी निगरानी में ये इम्तहानात होते हैं। अब सक्कर, घोटकी और खैरपुर बड़े अजला हैं, तकरीबन 186-87 तकरीबन इम्तहानी सेंटर्स बन जाते हैं। इनके पास जो स्ट्रेंथ है वो 21 टीमें इनकी तश्कील होती हैं। 21 टीमें आप मुझे बताएं ना कि तकरीबन 1 लाख के से ज़ायद बच्चे जो है इम्तहानात दे रहे होते हैं, तो कैसे 21 टीमें जो है कंट्रोल कर सकती है? अब जो देखा गया है, हमने जो मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटरों में जाकर रिपोर्टिंग की है, तो हमें सबसे बड़ा मसला जो नजर आता है वो ये नजर आ रहा है कि जो बासर अफराद हैं वो तालीमी सेंटर्स में जो है वो आकर अपनी मनमानी करते हैं। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता दिनों जो इम्तहानात इंटर के शुरू हुए थे, तो चेयरमैन तालीमी बोर्ड सख्त सैयद गुलाम मुश्तबा शाह ने खुद SSP को फोन किया कि भाई पन्नवाकिल में गर्ल्स का, लड़कियों का जो है वो इम्तहानी सेंटर है, तो मर्द आजादी से घूमते फिर रहे हैं। अब मसला ये है कि जो तालीमी बोर्ड है वो तो रोक नहीं सकता ना कि हर जगह जाकर के लोगों को घुसने से रोके। ये इंतजामिया का काम है, SDM का काम है, डिप्टी कमिश्नर का काम है
कि वो कंट्रोल करें, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे अफराद जो है इम्तिहानी सेंटर में नकल कराने के लिए पहुंचते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करवा देते हैं और उसके बाद मोबाइल पर हलशुदा पर्चे भेजते हैं। तो जो चेयरमैन तालीमी बोर्ड ने ये कहा है कि भाई 2 से 2.5 घंटे का जो इम्तिहानी पेपर होता है, तो उस जिले में, उस इलाके में जो है वो नेट सर्विस अगर बंद कर दी जाए तो 90% से ज्यादा। शाहिद साहब, अगर नेट सर्विस बंद कर दी जाए तो जो लोग आप कह रहे हैं कि फीमेल के सेंटर में घूम रहे हैं, तो वो तो सर जब घूम रहे हैं तो अंदर जाके पर्चे इस तरह से पेपर उठाएं, अंदर जाके दे दें कि भाई ये हल कर लें, ये आप के लिए और आसानी हो गई है। तो मोबाइल वाला अगर बंद भी कर दिया जाए, मोबाइल तो पहले ये कि अंदर कैसे ले जाया गया, मोबाइल नेटवर्क तो सर बात की बात है। जब मोबाइल अंदर ले जाने पर पाबंदी है, वो इन्विजिलेटर खड़ा हुआ है, वो मोबाइल को अंदर जाने कैसे दे रहा है बच्चों के साथ? पहला तो सवाल यहाँ है। मोबाइल नेटवर्क तो सर बाहर बंद होना है शायद साहब, अंदर तो जब वो ले जाए नहीं सर। एक पेन है, एक स्केल होता है आपके पास, और उसके बाद रेजर, इसके अलावा तो कोई चीज़ें जाने नहीं देते। पेपर तक जो है वो बाहर से आते हैं। तो फिर जब पेपर ही इन्विजिलेटर्स ने देने हैं तो मोबाइल जैसी तो बड़ी चीज़ सर जेब से वैसे ही नज़र आ जाएगी। वो कोई सुई तो है नहीं है जो नज़र नहीं आ सकती है चेकिंग के दौरान। तो मैं राव अफनान, हमारे नुमाइंदे हमारे कराची से एजुकेशन की बीट करते हैं। राव, ये पिछले दिनों में हमने देखा कि बड़ा एक अलमिया है, मैं आपको ये बड़ी अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ। सैयद मुश्तबा शाह साहब मौजूद हैं, बड़े सीनियर हैं और बोर्ड को हेड कर रहे हैं, शाहिद अली साहब, राव अफनान के। पंजाब से दोस्त ये कहते हैं कि पंजाब में जो लोग बंदा पास नहीं हो रहा है मैट्रिक का, उसको सिंध में भिजवा दिया जाता है कि चलो वहाँ पास तो हो जाएगा, कोई नकल हो जाएगी मोबाइल से, पेपर से, बूटी से, कहीं ना कहीं। तो सर ये तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि सिंध में इसलिए वो आ जाए कि वो वहाँ जो नालायक आदमी वो यहाँ से पास होकर मैट्रिक और इंटर कर जाए। तो राव अफनान, ये जितने भी इम्तहानात गुजरे उस पर कोई इंक्वायरी, कुछ चीज़ें हुई, किसी को पकड़ा गया, कुछ अब तक की कोई रिपोर्ट बनी, या बस ठीक है हर साल की तरह इम्तहानात गुजर गए जी, बहुत नकल हुई है, अब अगला साल देखा जाएगा? हर साल इसी तरह इम्तिहानात में जब भी नकल माफिया अपना करता दिखाती है और फिर पर्चा लीक होता है, हम रिपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद एक नाम निहाद एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जाती है, लेकिन इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात सामने नहीं आती। आया इसमें कौन अफसरान मुलव्विस थे, कौन असातिज़ा मुलव्विस थे, कौन सा मुलाजमीन का रैकेट मुलव्विस था, किसी का नाम सामने नहीं आता और इसी तरह ये हर साल ये मामला दबा दिया जाता है। इस तरह भी गुज़श्ता जो मैट्रिक के इम्तिहानात थे उसमें हम रोजाना रिपोर्ट करते रहे कि इम्तिहानी पहले जो है आधा घंटा पहले पर्चा व्हाट्सएप पे दस्तयाब है, सॉल्व पर्चा दस्तयाब है, उसके बावजूद जो है जो महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी उसकी जानिब से सिफारिशात दी गई कि तमाम जो है उम्मीदवार हो, चाहे अमला हो, विजिलेंस टीम हो, किसी को मोबाइल रखने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद पर्चा लीक होता रहा। यहाँ तक कि जो अफसरान थे जब वो इम्तिहानी मराकिज का दौरा करते थे तो उसकी तस्वीर खींच के भी वो समाजी वेबसाइट पे वो पोस्ट किया करते थे कि आया उन्होंने विजिट किया, जबकि महकमे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी की जानिब से, महकमे दाखिला सिंध की जानिब से दफा 144 आयत की गई थी, कोई इम्तिहानी मराकिज हुदूद में माल कर सकता है, नहीं गैर मुताल्लिका शख्स जो है वो इम्तिहानी मरकज में दाखिल हो सकता है। उसी के साथ साथ मोबाइल रखने के 50 रुपए भी वसूल किए जाते रहे मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज के अंदर। अच्छा। तो यही सूरत हाल सिंध के दीगर इम्तिहानी मराकिज में भी है, तमाम तालीमी बोर्ड में यही सूरत हाल है। नकल माफिया का राज है, ऐसा लगता है कि इंतजामिया बेबस नजर आया। वो नकल माफिया इतनी मजबूत है, उसे सियासी वाबस्तगी भी हासिल है, मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ सूरत हाल है। तो महकमा तालीम सिंध हो, महकमा कॉलेज सिंध हो, महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी हो, किसी ने ताहाल किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और इसी तरह लगता है कि इस साल भी ये इम्तिहानात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।